नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित्वसौवसिद्धे रोमचर्मणो ममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणो मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चालू नहीं सर, माइक चालू कर दीजिए। समयसार ग्रंथादिराज 131 नंबर की गाथा, और इस गाथा के भावार्थ को हमने कल पढ़ा था। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने सम्यक दृष्टि की कैसी परिणति होती है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि चारित्र मोह के उदय में क्रोधादि भाव रूप प्रवर्तता तो है, लेकिन उन भावों में उसकी आत्मबुद्धि नहीं होती और पर के निमित्त से वे हो रहे हैं ऐसा मानकर चलता है। अब ये बड़ी अटपटी सी बात है कि जो क्रोधादि भाव हैं वो अपने में ही पैदा हो रहे हैं, फिर भी उनमें अज्ञानी की तो आत्मबुद्धि है और स्वयं में उत्पन्न होते हुए क्रोधादि भावों में ज्ञानी की आत्मबुद्धि नहीं है। तो ऐसा तो होता है हमारे जीवन में भी, हम इस चीज को बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं कि जो आपको खुजली हुई, फोड़ा फुंसी हुए, रोग हुए, तो वो अपने में ही हुए कि कहीं बाहर हुए? अपने में ही हो रहा है ना, शरीर में ही हो रहा है, उनका क्षेत्र वही है। लेकिन खुद में होने वाले उन रोगों को, उन फोड़ा फुंसियों को, उस खुजली को हम कभी अपना स्वरूप नहीं मानते। किसी अपेक्षा से कहते भी हैं कि मेरा फोड़ा है ना, मेरे को खुजली हो गई, मेरा रोग, मेरी बीमारी। अब वो लोग कह रहे हैं ना मेरी, लेकिन मेरी कहने के बावजूद भी उनमें आत्मबुद्धि है कि बस निरंतर यही भाव रहता है कि ये नाश हो जाए, ये नाश हो जाए। ऐसे ही ज्ञानी को भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में राग हो रहा है, लेकिन वो राग के प्रति वैसा ही विचार करता है जैसा हम रोग के प्रति करते हैं। वो राग उसे स्वरूप नहीं लगता, बल्कि राग उसे रोग लगता है। और जब जिसे रोग मानता हो उसे साथ बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेगा या उसके छोड़ने के लिए, उसके निवारण के लिए, उसके नाश के लिए, अभाव के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। तो यहाँ ये जो आत्मबुद्धि शब्द है ये इसी बात को बताता है। दूसरी बात, जब भी हमें बुखार आता है तो हम क्या बोलते हैं? मैंने बुखार कर लिया या बुखार आ गया? आ गया बोलते हैं ना, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हमने अपने आप का क्या कहते हैं, जुकाम कर लिया। कई बार दूसरे लोग हमारे प्रति बोल सकते हैं, लापरवाही बरतते हो कि भाई तुम पानी में खेलोगे, लोगों इसने अपने आप को जुकाम कर लिया, है ना। लेकिन दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं से पूछो तो वो क्या कहेगा? नहीं भाई जुकाम आ गया है ना, बुखार आ गया है। ऐसे ही जब ये ज्ञानी के बारे में कहते हैं कि भाई उसे भूमि का अनुसार राग आता है, तो ये आता है शब्द वैसे ही है, वो करना नहीं चाहता बल्कि वो आता है ना। तो ये आना कहाँ पर होगा? आने का भाव किस में लगता है? जहाँ पर स्वामित्व बुद्धि ना हो, कर्तृत्व बुद्धि ना हो। और जहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि हो, स्वामित्व बुद्धि हो, वहां पर तो ऐसे ही लगता है निरंतर ये मैं करता हूँ, मुझे करना चाहिए। समझ में है ना। तो ये जो ज्ञानी की वृत्ति को बताते हुए यहाँ पर हमें पंडित जी समझा रहे हैं
कि भाई उसको हो तो रहा है चारित्र मोह के उदय में, और एक शब्द लिखा है यहाँ पे, वो चारित्र मोह की बलवत्ता है, कर्म की बलवत्ता है, जिस कर्म की बलवत्ता में उसको विकार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं करता। ये हमने कल पढ़ा था, और इस बात को समझाने के लिए नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, जिसमें यही बात समझाइए। देखो ये नीचे लिखा हुआ 3rd लाइन, पेज नंबर 208 पर, टीका की नीचे से 3री लाइन, यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है। अब बुखार आएगा तो बुखार आने पे जैसी स्थिति बनती है वो करेंगे कि नहीं, जितना तड़पना होगा, जितना परेशान होना होगा, वो सब कुछ हमारे साथ होता है। तो अब परिणमित तो हुआ, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है, है ना। शरीर टूट रहा हो, शरीर में वो चिकनगुनिया हो जाए तो पूरे शरीर में कितना उस बीमारी के अनुसार परिणमित होता हुआ देखा जाता है। हो सकता है 4, 6, 8, 15 दिन तक उस बीमारी के अनुसार जैसा प्रवर्तन होना हो वैसे ही प्रवर्तन हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो 10-15 दिन में भी उसको एक क्षण के लिए ऐसा विचार नहीं आएगा कि ये बीमारी मेरी ही हो गई। अरे 15 दिन का तो छोड़ो, लोग बाग 20-20 साल तक किसी बीमारी से ग्रसित हों, शुगर हो जाए। अब कई लोगों का रहता है 28 साल 30 साल की उम्र में शुगर हो गई, और बाद में पता चला कि 65-70 साल के हो गए, तो 40 साल हो गए ना। आपकी जितनी उम्र है उससे भी ज्यादा, आधे से भी अधिक समय से आप उस बीमारी के साथ हो। तो अब कभी तो मान ले कि ये डायबिटीज ही मेरा स्वरूप है, कभी तो ये मान ले कि ये ब्लड प्रेशर ही मेरा स्वरूप है। क्यों नहीं मानता? जिस दिन वो मर रहा होगा ना, और उसने अपने जीवन का समझ लो कि 70% हिस्सा उस बीमारी के साथ बिताया हो, तो भी मौत के अंतिम समय में भी उस बीमारी को अपना स्वरूप नहीं मानेगा। ऐसे ही अवृत सम्यक दृष्टि के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि भले वो असंयम के साथ मर जाए, है ना। अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन, 3 कषाय चौकड़ी का तो सद्भाव है कि नहीं, और उन 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में जो उसको विकार आ रहा है, उस विकार के साथ ही प्राण त्याग दे, लेकिन चूंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उसके अभाव है, तो भी जीवन के अंतिम समय में भी उस विकार को अपना स्वरूप नहीं मानेगा। ऐसे ही लिखा ना यहाँ पे कि चारित्र उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है। अब ये ज्ञातृत्व की उल्लंघन करना क्या हुआ कि श्रद्धा में मैं क्या हूं और पर क्या हूं, इस बात की उसको बहुत अच्छी खबर है, और इस खबर को कभी वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसी सचेतता के साथ ही वो निरंतर परिणमित होता है। तो अब वो उदय के अनुसार जितना विकार आया, उस विकार रूप परिणमित तो हुआ, लेकिन परिणमित होने के बावजूद भी उसको स्वरूप मानकर प्रवर्तता नहीं है, ज्ञातृत्व का उल्लंघन नहीं करता। और देखो अगली लाइन है, ज्ञानी का स्वामित्व किसमें रहता है? निरंतर ज्ञान में ही रहता है। और अज्ञानी का स्वामित्व किसमें है? अभी होता भी है, यदि आपको रोग अपना स्वरूप लगने लगे, आप रोग में आनंद की कल्पना करने लगो, तो रोग के दूर होने की कोई संभावना नहीं रहती। रोग के काल में भी रोग मेरा स्वरूप नहीं है, जो ऐसा मानकर निरंतर अपने इस देह रूपी, मतलब ये देह तो मान रहा है वो ये मेरा अपना है, लेकिन इस देह में आने वाला जो रोग है वो मेरा नहीं है। तो इस कारण से वो रोग को तो चीरा लगवा कर भी, है ना, दूर करने का प्रयास करेगा। उस रोग के लिए जैसा भी उपाय बनता हो, उस रोग को दूर करने का वो उपाय करेगा। और यदि उपाय नहीं बनता हो, रोग का सद्भाव बना भी रहे, तो भी रोग को कभी अपना स्वरूप नहीं मानता। अब चूंकि वो स्वरूप नहीं मानता, इसलिए उस रोग के खत्म होने की संभावना है। ऐसे ही जो राग को अपना स्वरूप नहीं मानता, उस राग के जाने की संभावना है। लेकिन जिसने राग को अपना स्वरूप मान लिया है, जो कि अनादिकाल से हो भी रहा है, तो बोलो ऐसे जीव का कब राग चला जाएगा? उसके जाने की तो कोई संभावना है ही नहीं। इसलिए वे क्रोधादि भाव को अन्य ज्ञेयों के भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं। कल अपन ने कहा था ना, जैसे ये परद्रव्य हैं, ये लैपटॉप है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ऐसे अन्य जीव हैं, जैसे ये मेरे ज्ञेय हैं, ऐसे ही मेरे भीतर उत्पन्न होने वाला राग भी क्या है? वो भी ज्ञेय है। देखो कैसी कमाल की बात है कि जिस भोजन आदि से हमारे को ब्लड पैदा होता है ना, ब्लड बनता है, जिस तरह का पोषण ग्रहण करके, वही पोषण पीप में भी बदल जाता है। लेकिन पीप कोई पैदा नहीं करना चाहता। पीप जानते पीप क्या होती है?
मवाद जो होती है ना वो क्या है? खून का पकना, खून का रुकना, खून का पकना और खून का सड़ना। तीन चीजें हो गई ना। खून एक जगह रुक जाए, फिर पक जाए और उसके बाद सड़ जाए, ये अवस्था हुई ना, इसी का नाम क्या होता है? यही पीप है, यही मवाद है। लेकिन वो लोग रक्त का प्रवाह बना रहे, रक्त अच्छा उत्पन्न हो, ये तो हम हमारे पोषण से चाहते हैं, लेकिन पीप पैदा हो, मवाद हो, ये कौन चाहता है? ऐसी तो कल्पना किसी के नहीं रहती। ऐसे ही ज्ञानी के जिन ज्ञेयों के जानने से वो राग उत्पन्न हो रहा है, अब वो जो भूमि का अनुसार जो जैसी भी कर्म के उदय की बलवत्ता, यहाँ पर शब्द दिया ना कर्म के उदय की बलवत्ता में, तो अब उन ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन से यानी निमित्त से ज्ञान भी उत्पन्न हुआ और उन ज्ञेयों के ही निमित्त से राग भी उत्पन्न हुआ। लेकिन वो निरंतर क्या चाहता है? ज्ञातृत्व भाव का अभाव नहीं चाहता, लेकिन राग का निरंतर अभाव चाहता है। जैसे पीप का तो अभाव चाहता है, लेकिन खून का अभाव नहीं चाहता। ऐसा कौन चाहेगा? हम तो लोग वह खाते हैं ना क्या क्या खून बढ़ाने वाली जो जो भी औषधियां लेते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, तो वो काय के लिए खा रहे हैं? इसीलिए कि मेरे पीप पैदा हो जाए। अच्छा और बताओ, यदि खून ना होगा तो पीप भी नहीं होगी। कोई ये कह सकता है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ये कोई कल्पना करने लगे कि भाई इसी पोषण से मेरे पीप भी पैदा हो सकती है। अरे भाई, उस संभावना के चक्कर में कोई रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध बनाने से कौन रोक सकता है? वो तो यही चाहेंगे ना, रक्त का प्रवाह तो नियमित अनवरत रूप से बना रहे। ऐसे ही ज्ञान का ये निरंतर स्वरूप है कि वो अपने परिणमित होते हुए किसी न किसी ज्ञेय को तो जानेगा ही। स्वपर प्रकाशक उसका स्वरूप है। अब स्वपर प्रकाशकता के काल में चूंकि उसके मोह का अभाव है, उसका श्रद्धा का झुकाव अपने प्रति हुआ है, वो श्रद्धा का झुकाव पर द्रव्य के प्रति नहीं रहा है, तो अब वो स्वरूप के प्रति झुकाव होने के कारण जो कदाचित जो परद्रव्य का जो कर्म की बलवत्ता से परद्रव्य के प्रति जो किंचित राग उत्पन्न हो रहा है, वो राग के बनाए रखने के लिए कोई उपाय नहीं करता, बल्कि वो राग की मौजूदगी के काल में भी उसके अभाव का ही प्रयत्न करता है। और राग का अभाव कैसे होगा? ऐसा कहते हैं कि यदि शरीर में यदि कोई बीमारियां हो जाएं तो उसे दूर करने के लिए भी कहते हैं अच्छा पोषण दो। अब कोई कहने लगे भैया वही पोषण से तो ये बीमारी पैदा हो रही है, हो रहा है कि नहीं? कि यदि खून की यदि निरंतरता बनी रहेगी तो वो पीप पैदा होगी। तो हम क्या चाहें कि यदि यहाँ पे फोड़ा होके खून पक गया है तो अब हम इसका रक्त का प्रवाह रोक दें, तो धीरे धीरे रक्त का प्रवाह नहीं मिलेगा इसको, तो ये सूख जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है क्या? अरे नहीं, बल्कि कहेंगे रक्त का प्रवाह और तेज करो और सुचारू करो। जितना ज्यादा रक्त का प्रवाह सुचारू रहेगा तो ये यहाँ पर जो जमा हुआ सड़ा हुआ जो खून है वो भी अपना काल पाकर स्वयं निकल जाएगा। और यही उसका स्वरूप होता है कि पहले रुकेगा, फिर पकेगा और फिर सड़ेगा और फिर फूट के बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी के जो कर्म की बलवत्ता से राग आया वो दिख रहा है हमको। ज्ञानी के हम यदि प्रथमानुयोग के कथानक पढ़े तो हमें दिखेगा, देखो ज्ञानी की वृत्ति कैसी कैसी होती है। आप देखो तो सही, विचार करो। हम कुलभूषण देशभूषण जैसों की, राम सीता जैसे महापुरुषों की, समझ में आया? बलराम जैसे महापुरुषों की, दशरथ जैसे महापुरुषों की, सुग्रीव बाली जैसे महापुरुषों की। अब इन सब लोगों के जीवन में कैसी कैसी विसंगतियां नहीं आई, लेकिन इन सब की विसंगतियों के काल में भी देखो इनका सम्यक्त जो है वो सुरक्षित है। ऐसे अनेकों छायक सम्यक दृष्टि के जीवन के बारे में आप विचार करके देखो। भरत जी को अपने राज्य पाट के प्रति इतना राग कि वे अपने भाई से लड़ने पे उतारू हो गए। तो अब आप सोच सकते हो कि भैया हम तो यहाँ पे समझा रहे हैं पंचम काल के जीवों को कि भैया इस संपत्ति के लिए अपने भाई से लड़ाई मत करो। अब उन भरत जी के पास पूरा 6 खंड था, बस थोड़ा सा एक हिस्सा नहीं था जो बाहुबली के पास था, लेकिन वो बाहुबली को भी अपने अधीनस्थ बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा राग उनके आया कि नहीं? अब ऐसा राग आने के काल में भी सम्यक तो सुरक्षित है, तो किसके बल पर है? कि आते हुए राग में स्वामित्व बुद्धि नहीं होने के कारण, देह में पनपते हुए रोग में स्वामित्व बुद्धि नहीं होने के कारण, और वो जो देह में रोग हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं? हम तो निरंतर, हमारी श्रद्धा बहुत निर्मल है इस मामले में कि रोग आया है, रोग मैंने किया नहीं है। दुनिया का कैंसर हुआ है, कैंसर करता है क्या कोई? कैंसर होता ही है ना। तो होना काय का सूचक है कि ये तो भैया
ऐसी बलवत्ता थी, ऐसी कोई विकार की परिणति थी कि वो होने योग्य कार हो गया, लेकिन होने के काल में भी वो मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात की निरंतर सनद रहना चाहिए, है ना, बाखबर होना चाहिए, बेखबर नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानी अपने स्वरूप के प्रति बाखबर है और अज्ञानी अपने स्वरूप से बेखबर है। समझ में आया? और स्वरूप से बेखबर मतलब क्या? पर रूप को अपना स्वरूप मानना, यही अपने प्रति बेखबरी है। तो अब यहां कहा कि वो क्रोधादि भावों को अन्य ज्ञेयों की भांति उनका ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं। अब यहाँ जो शब्द आया ना, कर्म की बलवत्ता, उसको नीचे फुटनोट में समझाते हैं, वो बहुत अच्छा है प्रकरण, वो अपन पढ़ते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि की रुचि सर्वदा शुद्धात्म द्रव्य के प्रति ही होती है। एक एक लाइन बहुत कमाल की है। कहाँ रुचि होती है सम्यक? अच्छा, रुचि का मतलब क्या है? लोक में तो रुचि का मतलब होता है आकर्षण, है ना। जैसे कि इच्छाओं का जो आकर्षण है ना, उसको रुचि के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मेरी भैया आम खाने की बहुत रुचि है, मेरी सिनेमा देखने की बहुत रुचि है। तो ये रुचि का मतलब क्या होता है लोक में? तो वही रुचि है क्या यहाँ पे? ये वो रुचि नहीं है, बल्कि रुचि मतलब जिनवाणी में रुचि शब्द का जो प्रयोग आता है ना, स्वरूप की रुचि, ऐसा ये सम्यक्त के परिणमन के रूप में आता है, वो श्रद्धा गुण के परिणमन के रूप में। अब अपन ने वो पढ़ा ना 6 डाला में, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो ये रुचि का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा गुण का परिणमन। आप में रुचि, ये श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है। और पर में रुचि यानी उसका विश्वास, उसके प्रति स्वामित्व बुद्धि, उसके प्रति कर्तृत्व ममत्व बुद्धि, बस इतना काम। श्रद्धा के बस 2 ही काम है, कोई तीसरा काम नहीं है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, बस। इसके अलावा इसके आगे कोई आगे नहीं जाएगी वो। और जो मेरा है उसी के कर्ता बनेगी, और जो मेरा नहीं है उसका मैं कर्ता नहीं हूं। बस इतनी मान्यता के अलावा श्रद्धा का कोई कार्य नहीं है। और बाकी जो कुछ आपको देखने को मिलता है वो चारित्र गुण का परिणमन है, कि जिसे मैंने अपना माना उसी में तन्मय होकर लीन रहा। तो ये फिर आगे का परिणमन किस में चला गया? उस संबंधी राग देश हुआ, पर द्रव्य को अपना माना तो उस संबंधी जो राग देश हुआ ये चारित्र गुण में गया। श्रद्धा तो सिर्फ एक काम कर रही है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। अब कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, इस बात को नक्की कराने का काम कौन करेगा? ज्ञान। निर्णय नहीं होगा तो आप कैसे जानोगे कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है? पद्म पुराण में कहानी आती है, एक तारा का नाम सुना है? कौन है तारा? तारा सीरियल आता था तारा यानी तारा थी सुग्रीव की पत्नी का नाम, है ना। तो अब उसके ऐसा एक प्रसंग है पद्म पुराण में कि एक विद्याधर था जिसका तारा बहुत अच्छी सुंदर थी। तो उसकी उस सुंदरता पर मुग्ध हो गया कौन? एक विद्याधर। तो वो विद्याधर ने अब क्या किया? तारा तो सती थी, अब वो उसके सती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना माने तो कैसे माने? तो इसका उपाय एक ही बचता है कि वो विद्याधर अपना रूप भी सुग्रीव जैसा बना ले। तो अब वो सुग्रीव जैसा ही रूप धारण करके वो विद्याधर कहाँ जाता है? तारा के पास जाता है। तो वो तारा तो बिल्कुल अब विद्याधर समझ लो कि वो तो असली से अच्छी एक्टिंग करे, है ना, असली में तो खोट नजर आ जाए। लेकिन विद्याधर में क्या कमी दिखाई दे? विद्याधर तो हूबहू भाषा वैसी निकाले, चाल चलन वैसे ही हो, क्रिया वृत्ति प्रवृत्ति सब वैसी की वैसी हो। अब ऐसे वो पहुंच गया। तो अब वो तो गनीमत थी कि जब वो विद्याधर वहां पर मौजूद था सुग्रीव का रूप बनाकर, उसी समय असली सुग्रीव भी आ जाता है। तो जब ये असली सुग्रीव 2 आ गए तो अब ये बात पता चल गई, जो एक है मेरा पति तो एक हो सकता है ना, 2 थोड़ी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन 2 में से एक नकली है और एक असली है। अब बोलो कि तारा के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। या मान के चलो 2 सुग्रीव है ना, एक को हम बोलते हैं ए सुग्रीव और एक को बोलते हैं बी सुग्रीव, है ना। ए सुग्रीव इज रियल सुग्रीव, ए जो है वो असली सुग्रीव है और बी नकली सुग्रीव है। तो अब एक ऑप्शन तो उसके पास ये है कि ए सुग्रीव को अपना माने और बी को अपना ना माने। पहला परिणमन श्रद्धा गुण का पहला परिणमन है ना। अब श्रद्धा गुण का दूसरा परिणमन कि बी सुग्रीव को अपना माने और ए को अपना ना माने।
अब उन्होंने कहा दो ही तो सुग्रीव जैसे दिख रहे हैं और दोनों के एक से हाव भाव हैं, तो तीसरा श्रद्धा गुण का परिणमन दोनों को अपना माने, है ना, और चौथा श्रद्धा गुण का परिणमन है दोनों को अपना ना माने। समझ में आया ना? तो अब ये असली इन चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस कौन सा होगा उसके लिए यदि एक सती को निर्णय करना है तो क्या होगा, वो ए सुग्रीव को अपना माने। सही बात तो ये है, लेकिन जब तक वो ए सुग्रीव का निर्णय नहीं हो रहा तब तक वो दोनों को अपना ना माने। समझ में आ रहा है ना? ये अब वो ए को अपना मानने के लिए यानी सही को सही मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि यदि निर्णय के बगैर दोनों को ही अपना मान ले अथवा निर्णय नहीं करने के लिए प्रयत्नशील होकर दोनों को ही अपना ना माने, तो ऐसे दोनों को अपना नहीं मानना ये सती का वैधव्य है। और कमाल की बात है, श्रद्धा कभी वैधव्य नहीं स्वीकार करती है, श्रद्धा कभी विधवा नहीं होती है, भले वो गलत के साथ हो चाहे सही के साथ हो, लेकिन होगी। और ये ऐसी है, अनादिकाल से श्रद्धा का परिणमन ऐसे ही होगा। एक इंद्रिय जीव भी जिसके ज्ञान का अंश समझ लो कितना कम प्रगटा है, अक्षर के अनंत विभाग, अक्षर क्या कहते हैं, असंख्यात विभाग, अक्षर ज्ञान का असंख्यातवा भाग उसके ज्ञान का परिणमन है, तो बोलो वो जो निगोदिया जीव है वो श्रद्धा गुण से रहित है क्या? तो फिर किसके साथ वो अपनत्व बुद्धि किया हुआ है, किसके साथ? देह के साथ किया। तो देह के साथ अपनत्व बुद्धि कैसे किया हुआ? वो जानता शानता तो कुछ है नहीं है, तो कैसे किया है? तो कहते हैं अनादिकालीन इंद्रिय ज्ञान के संस्कार से। जो इंद्रिय जैसा इंद्रिय ज्ञान अनादिकाल से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान ही रहा है, तो इंद्रिय ज्ञानों की प्रवृत्ति ये रही है कि वो कभी आत्मा को जानने के प्रति प्रवृत्त नहीं होता। इंद्रिय हमेशा परद्रव्य को ही अपना मानने के प्रति प्रवृत्त होती हैं, भाई परद्रव्य को ही जानती हैं। और चूंकि श्रद्धा का विपरीत परिणाम है तो जिसको जानती हैं उसको ही अपना मानती हैं। तो अब निगोदिया जीव की क्या स्थिति है? स्पर्श गुण है, स्पर्श का ज्ञान है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान है। तो वो स्पर्शन इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है वो सबसे नजदीकी किस पदार्थ को जान रहा है? उसका स्पर्शन। जितना भी ज्ञान है भले वो अक्षर का असंख्यातवा भाग क्यों ना हो, वो किसको जान रहा है? देह को। भले ही वो एक निगोद शरीर के आश्रय से अनंतों जीव रह रहे हैं, लेकिन वे सारे के सारे अनंतों जीव किसको मान रहे हैं? वो ये देह सो मैं भाव भाषण ऐसे ही पड़ा हुआ है, भले उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और ये उत्तर दिया है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76वें नंबर के पेज पे ये सवाल खड़ा किया। देखो मैं अब वो याद आया है तो आपको पढ़ के ही बताता हूं। इसमें है ना ये सारी चीजें। वहां पर एक प्रश्न खड़ा किया और फिर उसके बाद उस निगोदिया की कैसी मना स्थिति होती है। मन तो नहीं है, लेकिन इसका क्या है, थोड़ा सा पेज नंबरों में चेंजेस हैं। ये है तो तीसरे अध्याय में, लेकिन अपन को ये इसके पेज नंबर अलग है। वो जो जयपुर से प्रकाशित है ना उसमें 76 नंबर का पेज है, इसमें थोड़ा आगे पीछे होगा। नहीं, उसमें है ना ये निगोदिया के कैसे प्रवृत्ति हो रही है। चलो अभी मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूं। यदि वो इस आज पंडित जी के शब्द में हम पढ़ते तो हमें विशेष आनंद आता। वो शायद चौथे मिथ्या दर्शन के स्वरूप में ही होगी आखिरी में। देखते हैं इसमें संसारी जीव के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी है, इधर ही कहीं होगा। शरीर की अपेक्षा शरीर ही अधिक क्या कहें। हाँ ये देखो, हाँ ये सबसे नीचे है ना। जैसे देखो अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। ये तो सामान्य जीवों की बात हो गई। जितने भी अन्य संसारी जीव हैं वो हर प्रकार से जो शरीर है सोई मैं हूं ऐसा मानते हैं। तो अब कहते हैं इंद्रियादिक नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है, अचेत हुआ, पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। तो देखो अब वो कहते हैं कि जो विशेष ज्ञान तो है नहीं, अचेत है, लेकिन अचेत मतलब अल्प ज्ञान है, बेहद अल्प ज्ञान है। इतना
कम ज्ञान होने पर भी वो शरीर में अहम बुद्धि कैसे धारण कर लेता है, तो वो बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, इस आत्मा को अनादि से क्या है, इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों से आत्मा नहीं जाना जा सकता, इंद्रियां हमेशा मूर्तिक कोई विषय बनाती हैं। और मेरा स्वरूप कैसा है, मैं तो अमूर्तिक हूं। अब अमूर्तिक को इंद्रियां कैसे जानेंगी, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। अब इंद्रिय ज्ञान से निरंतर किसको जान रहा है, वो शरीर को ही जान रहा है। और आत्मा किसी को आपरूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं प्रत्यक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अब देखो, तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान ने अपने मूल स्वरूप को तो जाना नहीं, तो अब श्रद्धा का तो ये काम है, वो किसी ना किसी को आपरूप माने ही माने, तो वो किसे अपना मानेगी। छोटे ज्यादा उदाहरण देते थे कि मान के चलो, पहले सार होती थी ना, सार मतलब जहाँ गैया बनती थी बहुत सारी, 10 12 15 गाय बनती हो। अब उसको सार कहने के पीछे भी है कि गाय जो जो दे रही है ना, सब सार है। गाय का गोबर भी काम आता है, गाय के दूध भी काम आता है, तो इसलिए उसको जगह का नाम क्या दे दिया, सार। तो वो जो सार होती थी उसमें अब 10 12 गैया बनी हुई हैं। अब वहां पे 10 12 गायों के बीच में एक गाय प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा हुआ, बछड़ा पैदा हुआ। अब बोलो कि वो उस बछड़े को इतने सारे, समझ लो, गायों के बीच में बंधे रहने पर, और वहां पे घास फूस भी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उस बछड़े को ये कैसे पता चला कि मेरा जो भोजन है वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा, कैसे वो कैसे छटपटाकर वो सही जगह पर ही हाथ पैर मारने लगता है। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि जो मूल गाय है वो बछड़ा जैसे ही पैदा हुआ और उस गाय के मालिक ने उस गाय को कहीं और कर दिया। अब वो क्या करेगा, बछड़े को भूख तो लगी है, वो भोजन तो तलाशेगा। अब वो भोजन तलाशते हुए यदि किसी अन्य गाय के पास जाए, क्योंकि निकटतम संबंध जो भी जिस भी गाय से बनेगा, तो वो उसके थनों में यदि मुंह मारे और वहां उसको भोजन प्राप्त होगा, तो उसकी अहम बुद्धि स्वाभाविक तौर पर वहां जाएगी। ये क्यों होगा कि वो अपनी ज्ञान जैसे नजदीकी रूप से जिसको सूचित कर रहा है ना। श्रद्धा तो बेचारी अंधी है, हम बोलते भी है ना, उसको क्या है, बेचारा ज्ञान निर्णय करके देगा कि तुम्हें किसे अपना मानना है और किसे अपना नहीं मानना है। तो श्रद्धा पर क्या करेगा, श्रद्धा के नजदीकी जो विषय होगा वो उसे ही अपना मानेगा। ये प्रवचन सार में ऐसा क्यों लिखना पड़ा कि इंद्रिय सुख की भांति इंद्रिय ज्ञान भी है। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि भाई इंद्रियों का मुंह हमेशा बाहर की तरफ खुलेगा, और तुम जिसे निरंतर जानोगे और उसे जानकर वहीं तुम सुख तलाशोगे। जैसे वो गाय किसी अन्य बछड़ा जो है वो अन्य किसी गाय में अपनी सुख बुद्धि ढूंढ रहा है, ऐसे अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान के कारण ये जीव भी अनादि काल से पर में ही निज बुद्धि ढूंढ रहा है। अब ये परद्रव्य पर है और तेरा ज्ञान स्वरूप, और ये जानने समझने निर्णय करने की क्षमता सबके पास नहीं है। ये कौन के पास है, ये तो प्राथमिक शर्त है ना सम्यक दर्शन की, कि निर्णय करने की बेसिक पात्रता के लिए तत्व विचार की शक्ति होना चाहिए। और तत्व विचार की शक्ति किसके पास है, संगी पंचेंद्रिय जीव के पास है, अन्य के पास तो है नहीं। हम जिस 2 शब्दों में जो कह देते हैं ना, यहां तक पहुंचने की यात्रा इतनी विशाल है कि शास्त्रों में भी उसका पारावार नहीं है। आप सोचो तो सही, इस जीव ने क्या कुछ नहीं किया है, अनादि काल से क्या कुछ नहीं किया, कैसी कैसी दशाओं को प्राप्त नहीं कर लिया, शुभ कर्म के निमित्त से मिलने वाली भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट दशाएं पाली। 9वें ग्रहव्यक तक कितनी बार पैदा हुआ, अनंत बार। ये अनंत बार हम कैसे जान रहे हैं, एक पुद्गल परावर्तन, एक पंच परावर्तन में जब आपका काल परावर्तन कब पूरा होगा कि 31 सागर के प्रत्येक समय में आप पैदा हो। और 31 सागर में कितने समय होते हैं, जरा विचार करो, एक सेकंड में कितने समय होते हैं, कितने असंख्यात है ना, असंख्यात समय हो गए ना, कि अनंत होते हैं, असंख्यात होते हैं, असंख्यात समय। तो अब आप सोचो कि 1 सेकंड में इतने समय, तो 1 मिनट में कितने होंगे, और 1 मिनट में इतने, तो 1 महीने में कितने होते होंगे, 1 साल में कितने होते होंगे। और 1 साल की बात नहीं है, 31 सागर, 31। यदि आपने 9वें ग्रहव्यक की निम्नतम आयु से लेके उत्कृष्ट आयु तक आपको प्रत्येक समय की आयु ले लेकर पैदा होना पड़ेगा। कि मान के चलो कि 30 सागर + 1 समय,
फिर 30 सागर प्लस 2 समय, 30 सागर प्लस 3 समय, पहले 30 सागर पूरा बिता लो, फिर अगली बार फिर से आना 9वें ग्रह व्यक में। और जब ऐसा करते करते जब आपका कंटिन्यूअसली आपने हर समय की आयु धारण करके पैदा हो गए, तो आपका क्या होगा, एक काल परावर्तन। और ऐसे हमने कितने काल परावर्तन किए, अनंत काल परावर्तन। तो जितने हम शुभ के फल में जितनी आयु धारण कर सकते हैं, उत्कृष्टतम मिथ्या दृष्टि जितना जा पा सकता है, उतनी हमने अनंतों बार प्राप्त की। और निकृष्ट की तो क्या कहना, उसकी क्या गिनती है, क्या हम बात वलायों में नहीं गए होंगे हैं? ये निगोदिया बन के हमने, अपन को बहुत घूमने का रहता है ना, टूरिज्म पर्पज से इस देश में जाएं, उस देश में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। तो कहते हैं भैया तुम अपने जीवन में यदि हर महीने भी कहीं टूर पे जाओगे ना, तो ये जो ज्ञात विश्व है ना, ज्ञात विश्व, इस ज्ञात विश्व के भी चप्पे चप्पे को नहीं खंगाल पाओगे। लेकिन अनंत काल में इस ज्ञात विश्व को तो छोड़ दो, जो केवली द्वारा प्रणीत जो विश्व है ना, उसके हर एक क्षेत्र में जाकर जन्म लिया है। तो बोलो त्रसनाड़ी के बाहर तो इतना बड़ा जो विश्व पड़ा हुआ है, वहां क्या बनकर पैदा हुआ होगा ये। तो अनादिकाल तो इसका वो उसी अवस्था में गया ना जहां पर तत्व विचार की शक्ति नहीं थी, बहुधा भाग उसमें गया। तो जब हम ये कहते हैं ना तत्व विचार की शक्ति मिल गई, यानी संगी पंचेंद्रिय हो गए, तो ये दो शब्द जो हमने 1 सेकंड भी नहीं लगा बोलने में, उसे पाने की यात्रा कितनी भयानक है आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब वो पात्रता आपको मिलेगी तो आपको ये भेद ज्ञान करने का अवसर मिलेगा कि इंद्रिय ज्ञान के बीच में अतीन्द्रिय अनुभूति कैसे अर्जित की जा सकती है, इसे हम कैसे जान पाएं। आज ये ज्ञान मिला है, आज अब सोचो जिसे समय सार मिल गया है, वो कितनी बड़ी यात्रा पार करके आ गया है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि समय सार हमें अनादि काल में पहली बार मिला है, मिला होगा कईयों बार, क्योंकि जब 9वें ग्रह व्यक गया है तो 9वें ग्रह व्यक के योग्य परिणाम भी किए होंगे। और 9वें ग्रह व्यक ग्रस्त नहीं जा सकता, द्रव्यलिंगी ही जा सकता है। समझ में आया ना, मतलब बाहर से 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन करने वाला हो और उसकी भूमिका अनुसार जो भाव होना चाहिए वही जा पाएगा। ग्रस्त की तो सीमा है ऊपर जाने तक की, पंचम गुणस्थानवर्ती की सीमा है ना। भले पंचम गुणस्थानवर्ती क्यों ना हो, लेकिन यदि वो निर्गंध दिगंबर दशा को प्राप्त नहीं किया, द्रव्यलिंग धारण नहीं किया है, तो उसकी भी सीमा है। तो फिर मिथ्या दृष्टि की तो सीमा ही होगी। वो तो मिथ्या दृष्टि यदि ग्रस्त हो तो वो तो ऊपर कितना जा पाएगा, उसका 16वें स्वर्ग है ना, शायद 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं, 16वें स्वर्ग है ना, हाँ नहीं 16वें स्वर्ग तक नहीं जा पा, के ऊपर नहीं जा पाएगा। यहाँ भले आप क्या कहते हैं बाल व्रत वगैरह धारण कर लो ग्रस्त अवस्था में रहते हुए, अणुव्रत वगैरह, और तदनुसार वैसे शांत परिणाम हो तो ऊपर जाने की सीमा है। लेकिन अब वो 9वें ग्रह व्यक गया है तो सब कुछ समझ के ही गया होगा ना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया होगा, आगम से ही चीजों को समझा होगा, लेकिन फिर भी स्वा और पर का भेद ज्ञान नहीं कर पाता। और यहाँ ज्ञानी की पहली शर्त क्या लगाई है, ये सम्यक दृष्टि की रुचि सर्वदा शुद्धात्म द्रव्य के प्रति ही होती है, सदा ब्रेक नहीं है इसमें कि शुभ और अशुभ भाव के भंवर आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो शुभ और अशुभ भावों में मैं रूप से नहीं परिवर्तता, बल्कि उसकी रुचि किसमें रहती है, यानी रुचि यानी श्रद्धा गुण का परिणमन, मैं पना स्वामित्व पना कहाँ रहता है, शुद्धात्मा के प्रति रहता है। जब अपन 2 साल पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ रहे थे तो उसमें एक सविकल्प से निर्विकल्प होने वाली बात आई थी, तो उसमें अपन ने एक उदाहरण दिया था कि अज्ञानी जीव के 2 पलड़े हैं, उन 2 पलड़ों में एक में कभी शुभ होता है, एक में कभी अशुभ होता है, कभी शुभ का पलड़ा भारी, कभी अशुभ का पलड़ा भारी, ऐसा ही होता है ना। लेकिन उसके दोनों पलड़ों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ शुद्धात्मा हो और दूसरी तरफ पुण्य पाप आदि भाव, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी यहाँ शुभ, कभी यहाँ अशुभ, कभी यहाँ अशुभ, कभी यहाँ शुभ, बस यही होता रहेगा। लेकिन ज्ञानी की स्थिति क्या है, उसके एक पलड़े में सदा सर्वदा उसका स्वत्व, उसका स्वामित्व, उसकी निज बुद्धि निरंतर शुद्धात्मा में है, बाकी दूसरे पलड़े में चीजें बदलती रहती हैं, कभी शुभ भाव रूप परिणत होता है, कभी अशुभ भाव रूप परिणत होता है। अज्ञानी के दोनों पलड़ों में शुभ और अशुभ ही आता रहेगा, लेकिन कभी मैं शुद्धात्मा हूं ये बात नहीं आती। और यहाँ ज्ञानी के क्या कह रहे हैं, सदा शुद्धात्म द्रव्य की ही के प्रति ही उसकी रुचि होती है, उनकी कभी राग द्वेषादि भावों की रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती, अरे वो तो रोग है ना, रोग की रुचि भला किसको हो, रोग का स्वामित्व किसे हो, रोग का कर्तृत्व किसे हो,
जैसे रोग का स्वामित्व और कर्तृत्व हम नहीं लेना चाहते, ऐसे ज्ञानी राग का स्वामित्व और कर्तृत्व नहीं लेना चाहता। होता है, बुखार आता है, जुकाम होता है, समझ में आया, और भी जितनी बीमारियां वायरल होता है, लेकिन वायरल करता है क्या? वायरल को मेरा मानता है क्या? नहीं मानते। हमारा भेद ज्ञान तो निरंतर बरत रहा है। एक ही स्थान पर होने वाली चीजों के प्रति भेद ज्ञान है कि नहीं? लेकिन जब बात अपनी आती है, अपने वास्तविक स्व की आती है, तब हमारा भेद ज्ञान पता नहीं कहाँ चला जाता है। अपना वो है ना अनुभव खनिया धाना का, अभी लंदन में पढ़ाई कर रहा है, उसने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, कल उसने व्हाट्सएप पे शेयर की थी तो याद आया। वो पूरी एकदम वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ी वो सुनाने की कोशिश करता हूँ, उसका भाव बताता हूँ कि देखो, मैं एक अखंड, ये मेरा अपना है। ज्ञान, मेरा ज्ञान, ये ज्ञान मुझसे थोड़ा कम अपना है जब, क्योंकि इसमें दो भेद पड़ गए ना, मेरा ज्ञान, क्योंकि मैं एक अखंड मैं, ये मेरा वास्तविक अपना है। और सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति ज्ञान और ज्ञायक के भेद पूर्वक मैं में नहीं बरतती है, बल्कि किसमें बरतती है? अखंड मैं एक, अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम। अक्षुण्ण शब्द था ना, अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ ना हो, भेद वाला नहीं हो, खंडित ना हो। जो खंडित हो, टूटा हो, वो मैं कैसे हो सकता है? तो मैं अखंड एक, ये मेरा अब सबसे ज्यादा ये वास्तविक अपना है। और मेरा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये मेरा थोड़ा कम अपना है। समझ में आया? फिर और आगे बढ़ो, मेरा राग, मेरा क्रोध, मेरे मान माया लोभ, ये मेरा थोड़ा और कम अपना है और देखो और नीचे जा रहा है, फिर और आगे बढ़ो, फिर मेरा शरीर, ये थोड़ा और कम अपना है। समझ में आया ना? फिर और आगे चल, और आगे बढ़ते जाओ, फिर क्या कहेंगे कि मेरे देव, मेरे शास्त्र, मेरे गुरु, ये थोड़े और मेरे से कम अपने हैं समझ में आया? गुरुदेव श्री इन सबको भी परद्रव्य कह के बाहर उड़ा देते थे कि नहीं है? तो ये मेरे से और कम अपने हैं। फिर और आगे आ जाओ, तो मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे माता, मेरे पिता, ये मुझसे और कम अपने हैं। फिर मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान, ये और कम अपने हैं। समझ में आया? फिर और आगे बढ़ जाओ, मेरी भारत की क्रिकेट टीम, मेरा देश, है ना, मेरा ये मौसम, मेरा शहर, ये और मेरे से कम अपने हैं। लेकिन आप ये सोचो, इतने जो मेरे से बहुत कम अपने हैं, वो मुझे मेरे से ज्यादा अपने लगते हैं, और जो मेरा वास्तविक अपना है, वो कभी मेरा अपना नहीं लगता है कि नहीं? कितनी उसने बहुत अच्छे शब्दों में पिरोई दी, ये तो मैं अपने भाव में बता रहा हूं, है ना? तो है कि नहीं, ऐसा होता है। अब देखो, इन सब अपनों को अपना कहने वाला एक नय है। अब जो 8 नय है ना, 8 नयों के बंटवारे ऐसे ही तो हो जाते हैं। समझ में आया? जो मेरा शरीर अपना है, इसे कहने वाला एक नय है। मेरी पत्नी, मेरा दुकान, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, इन्हें कहने वाला एक नय है। मेरे देव, मेरे गुरु, मेरे शास्त्र, इनको कहने वाला अपना है। लेकिन जब परम शुद्ध निश्चय नय आ जाएगा, तो ये सब अपने अपने नहीं है, ये सब पराये हैं। समझ में आया कि नहीं? तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वो परमार्थ है, वो शुद्ध नय की दृष्टि है, और वो भूतार्थ है। और भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, और उस भूतार्थ के आश्रय से ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जो उस भूतार्थ का अवलंबन नहीं लेता, अभूतार्थ को अपना अपना मानता रहता है, वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि का अपनापन किससे जुड़ा हुआ है? शुद्धात्म द्रव्य, एक अखंड, अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, अनाद्य अनंत, अनादि अनंत चिन्मात्र अक्षुण्ण, मैं जो हूं ना, ये मेरा स्वत्व है। और जब उसने अपने उस स्वत्व के साथ एकत्व स्थापित किया है, तो फिर कहते हैं कि अब वो बीच में कर्म की बलवत्ता से जो राग द्वेष हो रहे हैं ना, उसे वो अपना नहीं मानता है। ये लिखा ना यहाँ पे, उसकी कभी राग द्वेषादि भावों की रुचि नहीं होती। अब ये अज्ञानी और ज्ञानी का फर्क आप देख लेना। हम हमारे लौकिक जीवन को एक बार तलाशें, हम जो पाप नहीं करते ना, उसमें लेकिन अनुमोदन का जो भाव होता है, वो बिना अभिप्राय की भूल के नहीं हो सकता। कई बार कई चीजें ऐसी रहती हैं, जैसे आप कभी जीवन में अपने किसी को फांसी नहीं दोगे, लेकिन यदि किसी आतंकवादी की फांसी हो गई तो ताली बजाओगे कि नहीं? है? या फिर चलो ऐसा नहीं करेंगे तो कोई दूसरी तरह से प्रवृत्ति करेंगे। अच्छा हुआ पाकिस्तान को, अच्छे से पेपर में न्यूज पढ़ी, अच्छा हुआ पाकिस्तान को उड़ा दिया, पाकिस्तान के 40 नागरिकों को, क्या कहते हैं, सैनिकों को मार दिया, तो बोलो होगा कि आप तो कभी बंदूक लेके नहीं जाओगे,
लेकिन ये जो अनुमोदन का भाव आ रहा है, ये अभिप्राय की भूल के बगैर आ सकता है क्या? और ऐसी कितनी चीजें हो सकती हैं। अच्छा हुआ वो मुसलमान को उनको अच्छी सबक सिखाया गया, अभी आपका ये द्वेष बुद्धि पड़ी है, ये कैसे पड़ी हुई है? ऐसी कितनी बातें हो सकती हैं, उसका कोई अंत नहीं है। आप देखिए तो सही, यदि मच्छर का छिड़क के मारने के प्रति छिड़काव हो जाए ना दवाई का, तो अरे शहर में अच्छा सैनिटेशन फैलाया जा रहा है, तुम्हें मालूम है अनंतों जीवों का घात हो रहा है, और तुम फालतू में बैठे बैठे यहाँ पे पाप बंद कर रहे हो। अभिप्राय की भूल के बगैर ये हो सकता है? ये एक जो व्रत है ना, मुझे वो बहुत व्रत बचपन से पसंद है। बचपन से मतलब जब से मैंने होश संभाला है उसके बारे में पढ़ा है, 15-16 साल की उम्र से, अनर्थ दंड व्रत। यदि आदमी वो अनर्थ दंड व्रत के स्वरूप को समझ ले तो बेवजह की, बेफिजूल की, खामखा की जितनी भूलें हैं ना वो निकल जाए। लेकिन आप अलग से उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करके वो भूल दूर नहीं कर सकते। जब तक अभिप्राय की भूल दूर नहीं होगी ना, तो आप कितना ही चाह लो। बोलो अपध्यान से कैसे बचोगे? आप अपने 24 घंटे के ध्यान का मूल्यांकन करो, क्या चल रहा है? ये निरंतर पापबंध का प्रतिशत ज्यादा होता है मिथ्या दृष्टि के, क्योंकि उसकी अपध्यानमय वृत्ति निरंतर होती है। सम्यक दृष्टि होगा तो स्वयं जिसका जुड़ाव शुद्धात्म द्रव्य से है वो अपध्यान से स्वतः बचेगा, बुद्धिपूर्वक नहीं बचना पड़ेगा, अबुद्धिपूर्वक ही उसकी प्रवृत्ति ऐसे होगी। और आप बुद्धिपूर्वक जबरदस्ती बचने की कोशिश करोगे तो थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट परिणामों को स्थिर कर लिया, फिर परिणाम वहीं चले जाएंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, फिर वही लगेगा कहीं से फायदा हो जाए, कहीं की जमीन खरीद लें, कहीं का व्यापार कर लें, व्यापार में यहाँ से लाभ मिल जाए, उनका ऐसा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसका विवाह हो जाए, यही सारे विचार चलेंगे। कैसे चलेंगे? अभिप्राय की भूल सुधारे वगैरह आप सुधार के बताओ। अपध्यान से नहीं बच सकते, दुष्श्रुति से नहीं बच सकते। जितना बुरा सुनने का, ये घंटों आदमी रील देखता रहे, वो तो अपन लोग यहाँ आ जाते हैं तो सुबह से जीवन शैली में क्रम बन जाता है, नहीं तो लोग 9:30 तक, 7 से उठ के 2.5 घंटा तक तो रीले ही देखते रहते हैं। अपने कई मित्रों के बारे में सुनो, अरे यार आज तो मेरी 6 बजे नींद खुल गई, तो 3 घंटे तक कुछ नहीं, वो रील ही देखते रहे, 2.5 घंटे रील देखते रहे, इंस्टाग्राम ही चलाते रहे, फेसबुक ही चलाते रहे। समझ में आया कि नहीं? तो आप कैसे बचोगे? दुष्श्रुति से कैसे बचोगे? अपध्यान से कैसे बचोगे? और वो क्या नाम है, पापोपदेश से कैसे बचोगे, है ना, प्रमादचर्या से कैसे बचोगे? ये 5 से बचने का तरीका ये अभिप्राय की भूल सुधर जाए। नहीं तो अनुमोदन में जो विकार है वो निरंतर बना रहेगा, आप चाह के भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परिणामों का झुकाव वहीं होता है जहां पर अभिप्राय पड़ा हो। हम परिणामों का जबरदस्ती मुंह पकड़ के और हम कहीं और लेके जाएं, लेकिन वो बार बार घुसेंगे कहां पे? जहां वो थोड़े से स्वतंत्र होंगे वो वहीं अपनी, जहां उनका अभिप्राय पड़ा होगा। अभिप्राय मां है और परिणाम बछड़ा है, तो वो बछड़ा कहाँ जाएगा? जहां जहां मां जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही उनका राग देश है। कभी देखो लोग गाय को तो बांध के चलते हैं, लेकिन बछड़े को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। बछड़ा तो वहीं, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, आप बछड़े को पकड़ लो, गाय उसके पीछे पीछे आ जाती है। होता है कि नहीं? तो ये ऐसा ही है, ये परिणाम हमेशा अभिप्राय के ही ओर उन्मुख निरंतर बने रहते हैं। इसलिए जब इतना खोटा अभिप्राय है तो मिथ्या दृष्टि के अप्रशस्त का स्थिति, अनुभाग, ये सब ज्यादा होता है। पंचास्तिका ग्रंथ में ऐसा कहा कि पुण्य बंध के कौन कौन से हेतु हैं, तो मालूम 3 हेतु बताए वहां पे। पहला हेतु तो बताया इष्ट की, मतलब परमेष्ठी की उपासना, परमेष्ठी के प्रति भक्ति, अनुराग, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है अनुकंपा, जीव मात्र के प्रति सहज दया का भाव। समझ में आया ना? किसी को पीड़ा में देख के जो आपके अंदर में जो अनुकंपा पैदा हुई, ये दूसरा। और तीसरी चीज बड़ी कमाल की है, तीसरी चीज है निश्चिंतता, प्रसन्नता। और एक प्रसन्नता तो वो होती है जो भोगों को देख के होती है, और एक प्रसन्नता कौन सी है? तत्व ज्ञान के अवलंबन से वस्तु स्वरूप को समझकर जो प्रसन्नता है। फिर वो तनाव नहीं है कि भैया रात में सो रहे हैं तो सुबह क्या होगा। समझ में आया ना? जो होने योग्य होगा वो ही होगा। समझ में आया? ऐसा 24 घंटे का जो प्रसन्नता और निश्चिंतता है, वो वस्तु स्वरूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। 2 द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। मेरे को कोई अचेतन नहीं बना सकता, अचेतन को कोई चेतन नहीं बना सकता। जब तक आप ये वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे तो आप निश्चिंत कैसे हो जाओगे? और सम्यक दृष्टि का ये निश्चिंतता, ये प्रसन्नता निरंतर रहती है, तो उसके प्रशस्त की स्थिति, अनुभाग सहज ही बनते हैं, उसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मिथ्या दृष्टि कहां से ले आए? उसके तो माथे पे सलवटें पड़ी हुई हैं,
24 घंटे भगवान की भक्ति कर रहा है तो वहां भी चप्पलें देख रहा है कि कुछ चुरा के ना ले जाए। समझ में आया? तो भगवान की भक्ति भी उसकी झूठी हो रही है, अनुकंपा भी झूठी है। पहले बोलते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, आजकल नेकी कर फेसबुक पे डाल। होता है कि नहीं? 2 केले भी दे के आएगा ना किसी गरीब को तो फोटो खिंचा के डाल देगा, ऐसा लगेगा जैसे कि साम्राज्य दे दिया हो। है? तो भैया पहले भी लोग दया करते थे, लेकिन दिखावा आज ज्यादा बढ़ गया है। अब अनुकंपा है ये तुम्हारी, ये तो तुम्हारी है, दिखावा ही दिखावा तो हो रहा है। एनजीओ कल्चर आया है। एनजीओ कल्चर में क्या होता है, मेरे पास आए दिन मैसेज आते रहते हैं कई एनजीओ वालों, भैया इसको न्यूज में लगा दो। क्या किया तुमने? 4 पौधा लगा के आ गए हो, कल से जाके देखोगे भी नहीं कि वो पौधा पनपे भी कि नहीं पनपे, लेकिन फोटो लगवाने की फिक्र पड़ गई है तुम्हें, और बस दूरदर्शन में खबर चल जाएगी, 4 जगह कहीं जाके दिखा दोगे, वहां से पैसा ले लोगे। इसके लिए कर रहे हो। गोरख धंधा कहते हैं ना, गोरख धंधा। गो यानी गाय, और रक्षा, गाय की रक्षा करने की एक्टिंग करना, लेकिन जब कोई कमाई का जरिया बन जाए तो गोरख धंधा कहलाता है ना? इसे बोलते हैं गोरख धंधा। कि पहले गाय की रक्षा करना एक सेवा का कार्य माना जाता था, लेकिन वो सेवा के नाम पर लोग व्यवसाय करने लगे। सेवा सेवा होती है, व्यवसाय व्यवसाय होता है। व्यवसाय कभी सेवा नहीं हो सकती, सेवा कभी व्यवसाय नहीं हो सकता। लेकिन जिसने सेवा को व्यवसाय बना लिया है, उसने सेवा की भी मट्टी पलीत की है और व्यवसाय को भी दूषित किया है। क्योंकि व्यवसाय की अपनी नीति है और सेवा की अपनी नीति है। सेवा में पाने की कोई आकांक्षा नहीं है, व्यवसाय में पाने की ही आकांक्षा है। लेकिन इन दोनों का जो घालमेल कर रहा है, वो दोनों का स्वरूप नहीं जानता। इसलिए जो आत्मा का स्वरूप नहीं जानता ना, वो पर का स्वरूप भी नहीं जानता। वो पर से भी अनभिज्ञ है और स्वा से तो अनभिज्ञ है ही है। ऐसे सम्यक दृष्टि में ज्ञानी में और अज्ञानी में ये फर्क है कि ज्ञानी का निरंतर रुचि किसमें है? शुद्धात्म द्रव्य में है। राग और द्वेष की उसकी रुचि नहीं है। अब देखो जल्दी जल्दी पढ़ लें, अब ये अपन ने एक ही लाइन पढ़ी है। उसको जो राग द्वेषादि भाव होते हैं, वे भाव यद्यपि उसकी स्वयं की निर्बलता से ही है। वो 3 कसाय चौकड़ी का जो सद्भाव है वो निर्बलता ही तो है उतने उतने अंशों में, एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं, फिर भी वे रुचि पूर्वक नहीं होते। देखो मैं इधर स्क्रीन पे भी निकाल देता हूं। ये हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी पूरा अंश नहीं पढ़ पाया, आगे बहुत अच्छा लिखा है उसमें, चलो आप देख लेना बाद में। ये देखो इसमें भी, ताकि ग्रंथ से नहीं मिलाना हो तो आप यहां से देख सकते हैं। हाँ ये आ गए ना, देखो आगे, निर्बलता से ही एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं, फिर भी वे रुचि पूर्वक नहीं होते। जैसे रोग रुचि पूर्वक नहीं होता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के राग रुचि पूर्वक नहीं होता। इस कारण उन भावों को क्या कह देते हैं? कर्म की बलवत्ता से होने वाले भाव कहने में आते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कर्म ने कोई बलजबरी से कर दिए, वो तो स्वयं में स्वयं के स्वस्वरूप से यानी लीनता से, मग्नता से जितना स्खलित है, उस स्खलन के परिणाम स्वरूप वो आ रहे हैं। यदि वो विज्ञान घन हो जाएगा, गहरा विज्ञान घन हो जाएगा, जितना ज्यादा विज्ञान घन हो जाएगा उतना ज्यादा क्या कहते हैं, वो राग से निवृत्त हो जाएगा। इससे ऐसा नहीं समझना कि जड़ द्रव्य कर्म आत्मा के ऊपर लेश मात्र भी जोर कर सकता है। वो ये तो हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, कर्म ने तुझे विकार नहीं किया, विकार तेरे अपने अशुद्ध उपादानगत स्वयं की योग्यता है। परंतु ऐसा समझना कि विकारी भावों के होने पर भी सम्यक दृष्टि महात्मा की शुद्धात्म द्रव्य रुचि में किंचित भी कमी नहीं है। विकारी भाव का सद्भाव तो बना हुआ है, लेकिन उसकी स्वामित्व बुद्धि मैं पना अपने शुद्धात्म द्रव्य से ही है। मात्र चारित्र आदि संबंधी निर्बलता है। ऐसा आशय बतलाने के लिए ऐसा कहा है, जहां जहां कर्म की बलवत्ता, कर्म की जबरदस्ती, कर्म का जोर इत्यादि कथन हो, वहां वहां ऐसा आशय समझना। क्या समझना आशय? कर्म ने जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पर? चारित्र संबंधी निर्मलता है, श्रद्धा संबंधी निर्बलता नहीं है। श्रद्धा तो एकदम पक्की है, और श्रद्धा का काम कितना है? मैं को मैं मानना और पर को पर मानना, बस श्रद्धा का काम खत्म। और ज्ञान ने निर्णय कर उसको दिया कि ये तेरा द्रव्य है और ये तेरा द्रव्य नहीं है। तो जो तेरा है उसे अपना मानकर जब वो स्वीकारती है, तो वो चारित्र मोह के उदय में भले उसके शुभाशुभ विकारी भाव होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनमें मैंपना नहीं करता। अब ये 68वें नंबर का कलश है, इसमें एक प्रश्न पूछा है, बस हम उसे पढ़ देते हैं। बाकी एक साथ अब 5 गाथाएं आएंगी जिनकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।
चलिए ये 68वां कलश पढ़ लें। देखो इसमें भी होगा तो यहाँ निकाल देता हूं मैं। हाँ ये देखो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप। अज्ञानमय भावानाम ज्ञानी व्याप्य भूमिकाम द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानामेति हेतुताम। पद्यानुवाद। अज्ञानी अज्ञानमय भाव भूमि में व्याप्त इस कारण द्रव्य बंध के हेतु पने को प्राप्त। अगली 5 गाथाओं की उत्थानिका है जो कलश रूप में लिखी है। इतनी बात कही कि अज्ञान भाव जो है ना वो द्रव्य बंध का हेतु होता है और ये अज्ञान भाव जो है ये भाव बंध है। अब ये अज्ञानी का अज्ञान भाव आखिर क्यों द्रव्य बंध का हेतु होता है कि जिसके कारण निरंतर अज्ञानी के द्रव्य बंध की श्रृंखला चलती रहती है, उसके पीछे क्या कारण है, इस बात को अब अगली 5 गाथाओं में समझाएंगे जो चर्चा अपन आगे कल करेंगे।